पिक्चर चालू करो बे। अरे मम्मी, पाकिस्तान ने वॉर रुकवा दी, पापा का क्या होगा? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहले मुझे ये बताइए, आपको ये जो ट्रम्प का गाली देना है ये कैसा लगा? आपको क्या समझ में आ रहा है? इतनी गालियों पे क्यों उतर आए? अभी बता दे मानक जी, ट्रम्प कौन सा उर्दू में गाली दे रहा है जो हमें बुरी लगे? इस वक्त ट्रम्प की हालत भी बिल्कुल शोले के ठाकुर जैसा है। जब गब्बर ठाकुर के दोनों हाथ काट देता है तो ठाकुर कहता है, गब्बर कुत्ते कमीने में तेरा खून पी जाऊंगा। तो गब्बर कहता है कि दे जितनी गाली देनी है ठाकुर। अब वैसे तो ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता ट्रम्प, ये गालियां देकर अपने अंदर का भड़ास निकाल रहा है, तो देने दो गालियां। हमें कौन सा समझ में आ रहा है कि इंग्लिश में क्या बकवास कर रहा है ट्रम्प। हम कैसे एक तरफ झुक जाएं, कैसे ईरान का साथ दे दें, इजराइल, अमेरिका और पूरी दुनिया के खिलाफ खड़े हो जाएं? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। मानक जी, आप किसी के साथ खड़े रहने के काबिल है ही नहीं, इसीलिए आप चुप करके बैठो। जो 1947 से आप करते आ रहे हो ना मुनाफिकत, वही करो। आप झुकने की बात कर रहे हो, आप कब नहीं झुके? पहले अमेरिका ट्रम्प के सामने, इसराइल के सामने आप इतने झुके कि अब आपकी कमर भी सीधी नहीं हो रही। पहला सवाल जो आज मैंने रखा भी है, क्या ईरान ने दिन में तारे दिखा दिए क्या अमेरिका को? अब देखिए सऊदी अरब के बेस पे। वो नहीं, सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि आपके नए वालिद मोहतरम जनाब इसराइल को भी दिन में तारे दिखा दिए ईरान ने। वो आपका जो नया बाप जिसने अभी अभी तुम्हारे भारत माता के मांग में सिंदूर भराए। हाँ भैया, नारंगी अंडा, पनौती पुत्र, पिलसिनधारी, पिछवाड़ा तो तहार सुलूक है वही देख के। क्या बोला तूने? अभी पता चलेगा। तोरे जो फादर लैंड है उनके फादर जे तुम्हें आर्डर देते रहे कि 30 दिन में तेल ले हो, ऐसे वैसे सुना उनके पिछवाड़ा जैसे टकरी करकराए फाट गए हो। गोड़ हाथ जोड़ के निहुरे गए हैं, खुमैनी चच्चा के लड़कवा से वो करे हैं समझौता डर के मारा है। अब एक चीज और देखो, नीक सूख चलत रहा, होमुजबर्ग से फ्री में जहाज लेके जात रहे हो। अब राजा उधर से निकलो, 18 करोड़ रुपया एक जहाजी लागी। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अब तोहरे कही दो फादरलैंड वाले दे दिए। और एक मजा और लियो, पाकिस्तान भिखमंगा रहा, उनके सार के खाए ठीक नहीं रहा। उनके दोस्त के हो गए रूस, चीन, अमेरिका, और नया दोस्त रूस हो गए ईरान। अब ले मजा, पीटो पिछवाड़ा, वारे नारंगी अंडो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पाकिस्तान ने बाहर रुकवा दी पापा। ये क्या बात करता है यार? पाकिस्तान ने बाहर रुकवा दी। कह दो ये झूठ है, झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। हमरे शहर के होते हुए कोई और बाहर रुकवाएगा? हमको नहीं पता। नहीं हो सकते भाई साहब, हम ही नहीं रो रहे, भगत लोग सब भाई साहब गोदी का लल्ला लल्ली परा परी भाई साहब दहाड़ मार मार कर रो रहा है। रूबी का तो हम टीवी देख रहे थे, देखो आप भी सुनो, आवाज आ रहे, देखो कैसा रो रहे। अरे चुप हो जा रूबी का, चुप हो जा। रूबी रो रहे, सुसु रो रहे, नबी का, अंजना, श्वेता, चित्रा सब रो रहे। आप लोग रोना बंद कीजिए। सुबह से ही भाई साहब, सवेरे से ही बताओ, हमरा शेर के होते हुए हमको तो पता कहाँ लगे, एक कंफ्यूजन भी हो गए थे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई भाई साहब। जब हम सुने ना शरीफ बाहर रुकवा दिए, शरीफ मध्यस्थता कर दिए ईरान अमेरिका के बीच में, शरीफ, तो हम सोचे अब हमरे शेर से ज्यादा शरीफ कोई है दुनिया में? देखो कितना, देखो ध्यान से देखो कैसा शरीफ है हमरा शेर, कैसा प्यारा बढ़िया शरीफ है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। ईरान ने युद्ध जीतकर ये साबित कर दिया कि युद्ध मिसाइलों और हथियारों से नहीं, हिम्मत से जीते जाते हैं। बात तो सही है। ट्रम्प जैसे तानाशाह को घुटनों पर ला दिया ईरान ने। लेकिन बस एक बात अच्छी नहीं लग रही। क्या? वॉर रुकवाने वाले पापा कोई और हो गए हैं। अरे अपने वाले पापा ना इलेक्शन में बिजी थे ना, तो क्या हुआ? ट्रम्प कुछ दिन रुक नहीं सकता था। पापा इलेक्शन से फ्री हो जाते तब वॉर रुकवा देते। भारी मिस्टेक हो गया सर। यही तो दुख है,
अरे अब दुख तो मुझे ये भी है कि अब वॉर रुकवाने वाले पापा के नाम से कोई और फेमस हो जाएगा। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल हमारे वाले पापा का क्या होगा? अर्ज किया है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। झुकता है ट्रम्प, बस सामने ईरान होना चाहिए। मतलब चलो इसी बहाने ट्रम्प भाई साहब का गंगा स्नान हो ही गया। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, कहीं एप्स्टीन फाइल की कॉपी ईरान वालों के हाथ तो नहीं लग गई? मतलब ट्रम्प भाई साहब ने जिस तरीके से सारी शर्तें मान ली, देख के तो यही लगता है बस हवा निकल गई। सारा किया धरा काम ट्रम्प का है और अब भरपाई भी ट्रम्प भाई साहब करेंगे। और कह रहे ईरान अब पुनर्निर्माण कर सकता है, हम सब हर तरीके का सामान लेकर तैयार है। तो पहले कौन रोका था? अरे तो एल लग गए। लेकिन दुख हमारे नंदू के लिए हो रहा है कि नचाया नंदू को गया, काम पड़ोसी को दे दिया गया। अरे बाप रे! जिस तरीके से ट्रम्प की किरकिरी हुई है ना पूरी दुनिया में, शायद ही कोई ऐसा प्रेसिडेंट रहा होगा जिसकी इतनी किरकिरी हुई है। मतलब बर्बाद करने आए थे और खुद ही बर्बाद होकर चल दिए। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। नाम है ट्रम्प, काम है हैंडपंप। दोस्तों ये जो खबर आई है ये सुन लीजिए। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ने वाला युद्ध रोक दिया है। दुनिया को हिला देने वाला कदम। पर क्या ये हमारे लिए जीत है? क्या पूछ क्या? नहीं, हमें सोचना होगा, हमें पूछना होगा क्यों हमें हमेशा किनारे पर खड़ा होना पड़ता है। ये बर्दाश्त नहीं होता। हमारी आवाज कब तक दबेगी? हेलो पाकिस्तान ने वार रुकवा दी पापा। हमारे विश्व गुरु मोदी जी युद्ध नहीं रुकवा पाए पापा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हम अंतभक्त अब कैसे मुंह दिखा पाएंगे पापा? खत्म हो गया भैया मैटर। देव जी, इस्लामाबाद में होगी ईरान युद्ध की समाप्ति। मुनीर बनेंगे शांति दूत। अगर यही खबर अपने देश की होती, अब तक तो आपको पता ही है हमारे देश के एंकर अंजना, चित्रा, श्वेता और लियाकत भाई नागिन डांस कर रहे होते। कहते कि मारे खसम ने वॉर रुकवा दी। ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान ने युद्ध विराम करा दिया है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह के लिए सीज फायर पर सहमति हो गई। खत्म, बाय बाय। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को बताया कि युद्ध विराम का फैसला पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर से बातचीत के बाद लिया। खाओ माँ कसम। अब सवाल ये उठता है कि हमारे फर्जी विश्व गुरु कहाँ हैं? तो लेने के देने पड़ गए। ईरान अमेरिका युद्ध विराम में पाकिस्तान की भूमिका से मोदी के 56 इंच की हवा निकल गई है। दुनिया भर की वॉर रुकवाने वाले पापा अब पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। ऐसे तो नहीं होता है। मोदी मीडिया ने मोदी की जो विश्व गुरु और टंकापति वाली इमेज बनाई थी, आज वो पूरी तरह धूमिल हो चुकी है। बस रुलाएगा क्या? दुनिया को पता चल गया है कि मोदी एक कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री हैं। वो डरपोक और कायर। झूठ है, झूठ है, झूठ है। बात तो सही है। तो हम सोचे हमारा शरीफ रुकवा, इधर ही पाकिस्तान का शरीफ रुकवाया है। और वो जो हमारे देश में आतंकवादी को भेजता है आसिम मुनीर को भी भाई साहब बताओ डोनाल्ड, बताओ किसको क्रेडिट दे रहा है? मोदी जी ले लो क्रेडिट। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं चाहिए, मोदी जी मना कर रहे हैं नहीं चाहिए, इसलिए मोदी जी नहीं रुकवाए। मोदी जी को बहुत जरूरी काम कर रहे होंगे, नहीं तो भाई साहब मोदी जी रुकवाते। आज दुनिया में कोई भी समस्या हो, जब तक भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान नहीं आता, दुनिया कभी भी समस्या पर अपना विचार तय नहीं करती है। ये झूठ बोल रहा है। बीजेपी की सरकार मतलब युवा बेरोजगार, बीजेपी की सरकार मतलब थरिया पीटो कपार, सही बात। बीजेपी की सरकार मतलब दंगे और फसाद, बीजेपी की सरकार मतलब झूठ और लबाद,